इसी टॉपिक का अगला सवाल है। बस ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं, थोड़ी सी तरीका चेंज है और इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए अभी मैंने आपको जस्ट एक सूत्र बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये मैंने बताया था। तो इस सवाल इसमें लिख लेंगे से करने पर या लेने पर, करने पर। देखिए आप यहाँ पर नोट कीजिए, आप सवाल को पहले लिखिए 3x 5 और यहाँ भी लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ पर थोड़ा समझदारी का काम है। आप इस सूत्र को देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी ये c बराबर के पहले है और a1 b1 c1 ये c1 बराबर के बाद है। इसका मतलब इसको अंदर करना पड़ेगा, तभी तो इसके ऐसा फॉलो करेगा, या फिर इसको बाहर ही रहने देंगे तो माइनस लेना होगा। तो इसको आप अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर के इस पार है, अंदर आएगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या बच गया 0। अब इसको फिर इधर कीजिए 2x माइनस 3y और ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, यह देखिए 3 क्या है, a1 है तो a1 को लिखिए 3, a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2 और c1 इक्वल टू -5, a2 इक्वल टू नीचे वाला 2, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए अब जानकारी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। ये आपका सूत्र का घेरा है। देखिए अब क्या करें, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको ये सूत्र लगाना है। ये सूत्र को लिखिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। लिख लिया। इस सूत्र को लिखने के बाद सभी की वैल्यू बैठाइए। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -5 और -7। ये कट गया। अब देखिए ये दोनों ही मैच कर रहा है क्या, ये दोनों 3/2 और 2/3 मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैच करने का मतलब बराबर का भी संख्या सेम होनी चाहिए और नीचे की भी संख्या सेम होनी चाहिए, यानी अंश की संख्या सेम होनी चाहिए, हर की संख्या सेम होनी चाहिए, लेकिन है नहीं, ये उल्टा दे दिया है। तो इसको कट कर दीजिए। जब इसको कट करेंगे तो इसमें कौन सा सूत्र सटीक बैठ रहा है, आपका ये वाला बैठ रहा है। तो ये वाले सूत्र को आप मेंशन कीजिए, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, मेंशन कर दिया मैंने। अब ये जब होती है तो आपकी समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी होती है। समीकरण युग्म रेखाएं ये पूछ रहा है आपसे कि इसकी तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो आप ये सूत्र जब फॉलो किया तो आपका देखिए ये क्या कर रहा है, संगत होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं संगत होगा, संगत होगा, आपका आंसर हो गया। या फिर आपको थोड़ा सा आगे करना है तो आप लिख सकते हैं रैखिक, ऊपर में देखिए दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म, युग्म यहाँ देखिए युग्म है ना, संगत होगा। ये आपका आंसर हो गया। क्या सवाल ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है क्या? नहीं है। इसको फटाफट आप क्विकली नोट कीजिए तब तक अपने कॉपी पे, और मैं फिर आगे पुनः ये सवाल को जस्ट लेके आपके सामने आ रहा हूँ। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी का आपका सवाल नंबर 3 का पहला सवाल तो मैंने बना दिया। अब 3 का दूसरा सवाल देखते हैं। 3 का दूसरा सवाल 8
2x माइनस 3y इक्वल टू 8। और अगला सवाल है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ये लिख लिया। सूत्र तो वही लगेगा, जो आपको करना है वही करना है, प्रोसेस सेम है, विधियाँ सेम है, नियम सेम है, बस आपको बनाने आना चाहिए। चलिए देखिए, सूत्र को मेंशन कीजिए। सबसे पहले सवाल को नोट कीजिए। 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। अब इसको सीधा कीजिए, क्योंकि सूत्र आपका कह रहा है कि C1 बराबर के उस पार नहीं है, C1 बराबर के उस पार नहीं है, तो इसको अंदर कर लीजिए, आपको सहूलियत होगा। तो इसको लिख लेते हैं 2x माइनस 3y, यहाँ पर प्लस चिन्ह है, इसको इस तरफ करेंगे, बराबर के इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। फिर यहाँ वही प्रोसेस करेंगे, 4x माइनस 6y माइनस ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो -9 इक्वल टू 0। इसको A1 मानिए, इसको B1 मानिए, इसको C1 मानिए, इसको A2 मानिए, इसको B2 मानिए, इसको C2 मानिए। अब यहाँ पर लिखिए A1 बराबर क्या है, यहाँ देखिए 2, B1 बराबर क्या है -3, C1 बराबर क्या है -8। नीचे देखिए क्या है, ये A2 होगा। A2 इक्वल टू क्या है 4, और B2 इक्वल टू क्या है -6, C2 इक्वल टू क्या है -9। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे सूत्र को बैठाना है। इधर देखिए, मैं इधर मिटा नहीं पाया था, तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं है, सूत्र तो वही लगेगा। चलिए, इसको मैंने मिटा दिया, यहाँ भी मिटा दिया। देखिए, पहले संगत कर रही थी, संगत को भी मैंने मिटा दिया। ठीक है, चलिए देखिए, अब सवाल आपका कह रहा है सूत्र, सभी में यही सूत्र लगाना है, तीनों बराबर वाला। देखिए, A1 की वैल्यू यहाँ से 2, A2 की वैल्यू यहाँ से कहाँ गया, A2 की वैल्यू यहाँ पर 4, B1 की वैल्यू यहाँ से -3, B2 की वैल्यू यहाँ से, B2 की वैल्यू -6, C1 की वैल्यू यहाँ से -8, C2 की वैल्यू -9। ये माइनस माइनस तो कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और ये तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्या बचा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। इसका मतलब ये दोनों संख्या बराबर है और ये इस संख्या के बराबर नहीं है, तो ये चिन्ह हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। देखिए, जब ऐसा हो जाए तो आपका सूत्र फॉलो कर रहा है ये वाला। इस सूत्र को लिखिए, फॉलो कर दिया। अब यहाँ पर इसको काट दीजिए। जब ऐसा हो तो आपका रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो देखिए क्या है, संगत है कि असंगत है। देखिए, ये क्या कर रहा है, असंगत है। तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा भाई, यहाँ देखो असंगत हो गया आंसर। क्या भारी है? अरे यूं बन जाएगा, यूं। बस आप बनाना तो स्टार्ट करो, देखो कैसे बनता है। चलो, इसको जल्दी से फौरन नोट करो, उसके बाद आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर आपका ये 2 है। देखिए, मैंने 1 लिख दिया है। सवाल नंबर आपका 2 है। सवाल नंबर 2 को नोट कीजिए। सवाल नंबर 3 मैं बनाने जा रहा हूँ, लिखिए जल्दी से। सवाल नंबर 3 देखिए, अब सवाल नंबर 3 फटाफट आपका बन जाएगा। सवाल नंबर 3 आप नोट कर लिए होंगे तब तक। इस सवाल को मैं मिटा देता हूं, क्योंकि सूत्र तो आपको वही आवश्यकता पड़ेगा। चलिए, इधर भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, इधर भी आप लिख लिए होंगे, उम्मीद है। इस सूत्र को रहने देते हैं।
बाकी सब मिटा देते हैं जिसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। चलिए देखिए सवाल नंबर 3 बराबर 14। तो कुछ नहीं करना, ये सूत्र तो हर सवाल में लिखना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, पहले इसको सही कर लेते हैं हम लोग। क्या सही करेंगे, 3/2x प्लस 5/3y, इस 7 को इस तरफ कर लीजिए, -7 = 0। दूसरा लिखिए 9x - 10y, 14 को इस तरफ कर लीजिए, -0। इसको मान लीजिए a1, इसको b1, इसको c1, इसको a2, इसको b2, इसको c2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर पुट कीजिए, a1 की वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू 5/3, c1 की वैल्यू -7। नीचे क्या है, a2 की वैल्यू है आपका 9, b2 की वैल्यू है -10 और c2 की वैल्यू है -14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सूत्र यही रहेगा। a1 की वैल्यू क्या है, 3/2 बटा a2 की वैल्यू क्या है, 9 नहीं कुछ तो बटा 1, यहाँ पर दीजिए बराबर। b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू देखिए 5/3 बटा b2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए -10। फिर c1 की वैल्यू क्या है, -7, c2 की वैल्यू क्या है, -14। अब इसको सोझरा दीजिए, ओझराया हुआ है तो इसको सोझरा दीजिए। सोझराने का मतलब समझ रहे हैं, सीधा कर देना। तो सीधा कर देना तो इसको 3/2 लिखिए, और भाग को गुना में बदलने के लिए पछवाड़ा से उल्टा देते हैं। यानी अभी हम हाथ ऊपर करके हैं और हमको भाग को गुना में बदलना है, तो पैर ऊपर हाथ नीचे कर देंगे। तो नीचे वाले का 9/1 है तो 1/9 कर देंगे, बराबर 5/3 है, 5/3 लिखेंगे। यहाँ भी कुछ नहीं तो /1, इसको भी उल्टा देंगे तो -1/10 हो जाएगा। और इधर हो गया माइनस माइनस कट गया, 7 दूना 14, 1/2। तो ये कट गया, 3 तिया 9, और ये कट गया 5 दूना 10। तो आपका क्या निकल के आ रहा है, 1/6 और बराबर -1/6 बराबर 1/2। लगता है कुछ सवाल में माइनस प्लस में मिस्टेक हुआ है, सवाल के माइनस प्लस में मिस्टेक हुआ है। देख लीजिए कहीं पर माइनस प्लस छूटा होगा तो ठीक है, नहीं छूटा होगा तो आप समझ लीजिए कि मेरा सवाल कह रहा है कि ये दोनों आपस में नहीं मिल रहा है। आपको दिख रहा है ना, देखिए जब नहीं मिल रहा है तो इसमें सूत्र फॉलो कर रहा है आपका a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब ऐसा हो तो क्या होगा, संगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म का हल संगत होगा। That solve your answer। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, और इसको दूसरे रूप में आप ये भी बोल सकते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, संगत होगा। चलिए सवाल को जल्दी से नोट कीजिए। चौथा सवाल मैं इसी क्षण बता देता हूं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए पूरी तरह से। चलिए आप जल्दी से नोट कीजिए, मैं क्विकली 4th, ऐसे तो सवाल इसमें बहुत ज़्यादा है तो मैं कोशिश करता हूं कि सवाल बताता हूं। चलिए आप नोट कीजिए, इसको नोट करने में जितनी देरी करेंगे सॉल्यूशन करने में समय लगेगा। चलिए जल्दी कीजिए।